वर्षों की इस यात्रा में आज दैनिक राशिफल की ओर चलते हुए स्वयं को असहज महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वो चर्चा आपके सामने रख रहा हूं जिसकी आवश्यकता कभी महसूस ही नहीं हुई। ये जो स्क्रीन आप सामने देख रहे हैं और इस पर जो नंबर ब्लिंक होते हैं 8905521197, जो स्वदेश के बाहर रह रहे लोग हैं उनके लिए +918905521197 जो ये नंबर हैं, ये ही हमारे कार्यालय के नंबर हैं। हमारा कार्यालय जोधपुर राजस्थान में है और यहीं से जो पूरी ही हमारी यात्राक्रम की स्थितियाँ चली है, इसी स्थान और इसी शहर के साथ में चली है। शहर दर शहर लगातार इस यात्रा के साथ में हम चलते चले गए। वर्षों के इस प्रगाढ़ स्नेह के साथ में नहीं सोचा था कभी भी कि इस तरह से आपके सामने हमें अपने नंबर मौखिक तौर के ऊपर बताने होंगे। जब अपने सहयोगियों के साथ में चर्चा कर रहा था तो ये बात आज कहनी बहुत अधिक आवश्यक हो गई थी। अपार स्नेह आप सभी ने सौंपा, परंतु कई बार कुछ ऐसी स्थितियां अनर्गल तौर पर सामने आ जाया करती है कि हमें उस दैनिक राशिफल की पावन शुरुआत से हटकर इस तरह की चर्चाएं आपके सामने रखनी पड़ती है। जो कमेंट्स में आप कई बार नंबर देखते हैं, उस नंबर से हमारा कोई भी सरोकार नहीं है। पुनः करबद्ध निवेदन करता हूं, जो इस स्क्रीन पर आप बारंबार नंबर देखते हैं वो ही नंबर हमारे हैं। जब हम लाइव भी आते हैं तो उस लाइव में जो नंबर स्क्रीन पर रहते हैं या पहले जिस नंबर की घोषणा हो चुकी होती है, जो नंबर हमने रिपीट किए, वो ही कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हैं। क्योंकि कई बार भ्रामक स्थितियां उत्पन्न की जाती है और ये भ्रामक स्थितियां जो महानुभाव एक श्रद्धा के साथ चलते हैं उनको कहीं ना कहीं तोड़ने वाली भी हो जाती है। इसी वजह से बात आपके सामने रखनी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है। बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। हृदय पूरे तरीके से द्रवित है इस बात को कहते हुए कि हम एक उद्देश्य के साथ में लगातार दैनिक राशिफल के साथ चले और उसे शुरुआत की चर्चा होती चली गई। लाइव में भी हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि हम सुपर चैट के माध्यम से चलने वाले हों। वो उद्देश्य सिर्फ इतना ही कि अधिकांश लोगों तक पहुंचकर अपनी बात को रखा जाए, विश्लेषण के माध्यम से चला जाए और वहीं से अपनी यात्रा को तय किया जाए। और यही एक नियत क्रम है जो लगातार हम लेकर चलना चाहते हैं। व्यक्ति जब भी किसी एक यात्रा की शुरुआत करता है, वो हासिल कुछ और करना चाहता है, परंतु उसे मिलता कुछ और है। और जो मिलता है, जब वो उसे सर माथे पर रखता चला जाता है तो कृतज्ञता के भाव के साथ होता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि अपनी यात्रा में मैं शब्द प्रयुक्त करने वाला रहूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माध्यम से बनने वाला व्यक्ति रहा हूं। परंतु आज इस बात को कहने की आवश्यकता रही। बारंबार कृतज्ञ हूं इस अपनेपन के लिए, इस स्नेहाशीष के लिए, परंतु भ्रामक स्थितियों से बचा जाए, ये बारंबार निवेदन कर रहा हूं। आज जो दैनिक राशिफल की शुरुआत के साथ में विषय लेना था, वो विषय नहीं लेकर इस तरह की चर्चा आपके सामने रखनी पड़ रही है। इसके पीछे वजह यही है कि हम उन सारी ही स्थितियों से दूर रहें जो एक तरह से नकारात्मकता को इंगित करती है। इस यात्रा क्रम के साथ, इसी पावन उद्देश्य के साथ में हम लगातार बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, अपनी संकल्प शक्तियों के साथ में हैं और बारंबार ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि जिस यात्रा के साथ में हम चल रहे हैं उसका उद्देश्य जिस पावन धारा के साथ में है, हम उसी को लेकर चलने का किंचित प्रयास करते रहेंगे। एक कण की जो स्थिति होती है उससे भी छोटी स्थिति हमारे जीवन के आधार की रहती है, परंतु जब कोई भी स्थिति हमें सोपान सौंपती है उसके प्रति नतमस्तक होकर हमको स्वीकार करना होता है। परंतु जो यहाँ आपके द्वारा और आज आपके माध्यम से जो ये स्नेह, जो ये ऊर्जा मिलती है, उसके साथ हम लगातार चलना चाहते हैं। परंतु पुनः निवेदन है कि जो यहाँ पर स्क्रीन के साथ में नंबर्स ब्लिंक होते हैं वो ही नंबर हमारे हैं। इसके अलावा किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर से हमारा सरोकार नहीं है। ये स्पष्टता हम करबद्ध होकर पुनः आपके सामने रखना चाहते हैं। आज सीधा दैनिक राशिफल की ओर बढ़ रहे हैं। दैनिक राशिफल में
15 नवंबर 2022 की चर्चा यहाँ पर हो रही है। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में है। पुष्य उपरांत आश्लेषा नक्षत्री परिधि है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, मंगलवार रहेगा। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में यहाँ कुछ हद तक घबराहटें आपके सामने रह सकती है। आप उनसे संभलने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यहाँ आप अपने लिए बनाकर चलना चाहते हैं तो आप उस ओर भी गतिमान हो सकते हैं, परंतु थोड़ा सा इत्मीनान से चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर आप ये भी देखें कि इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आ सकता है, उससे भी संभलने का प्रयत्न पूर्णकालिक तौर पर किया जाए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप काफ़ी हद तक सावधानी बरतने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा। वृषभ राशि, यहाँ जो आपकी ऊर्जा का आधार है वो लगातार आपके साथ में बना हुआ है। वहीं पर भाग्य का सहयोग निरंतर तौर पर जब साथ में चल रहा हो, आप नौकरी पेशा जीवन या फिर व्यापारिक जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर सहयोग के अनुगामी क्रम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कार्य भी बेहतर सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के प्रतिबिंब लगातार आपके लिए रहने वाले होंगे। वहीं पर आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है, तो इसी वजह से कोई भी इंटरव्यू या कोई भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस सामने आता है, वहाँ पर भी आपकी एनर्जी देखते ही बनती है। मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है, साथ ही साथ में रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जॉब हो या फिर प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट, वहाँ पर भी डेवलपमेंट के बेसिस कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में चलने वाले रहेंगे, इससे हम इनकार नहीं करते। बुध प्रधान राशि के जातकों से ये हम निवेदन करना चाहेंगे कि कहीं न कहीं आप फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने लिए बढ़ाने से बचिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी की हिस्सेदारी आपके लिए बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। इसी के साथ में जो यहाँ पर आपके साथ में नए सिरे से कोई भी कामकाज जुड़ रहा है उसमें भी आप बेहतरी के इंगित आधार को स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि, आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए गृहस्थ पक्ष का सहयोग जब मिल जाए तो व्यक्ति और अधिक दृढ़ता के साथ में चलने वाला होता है। वो ही क्रमिक विकास अभी आपके सम्मुख नजर आ रहा है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ पुनः एक रफ्तार निकल कर आने वाली हो सकती है। इसी के साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष लगातार यहाँ पर वृद्धि के प्रतिमान को लेकर चल रहा है। वहीं ये भी आप गौर करें कि जो रक्त संबंधी विकार है उनसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। खान पान में भी यहाँ पर एक संतुलित आहार का माध्यम अपने साथ में बनाकर रखिएगा। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए संभावनाओं के नवीन सूर्योदय लगातार साथ साथ में चलते चले जाएंगे, जिसमें कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में सोच में रोगणता रखने से बचना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम रहेगा। वहीं पर आप ये भी देखें कि जो बेसलेस फियर की अप्रोच आपको सता रही थी वो और अधिक बढ़ने नहीं पाए, वहाँ पर गौर करके चलें। इसी के साथ में ये स्पष्टता भी रखें कि जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में किसी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप के साथ में आगे बढ़ना है, वहाँ पर भी आपके लिए एक सपोर्टिव रिदम का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये ही वो अंतराल है जो आजीविका के नए माध्यम आपके सामने लेकर आएगा, परंतु जल्दबाजी की स्थितियों से आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि इसी क्रम के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं क्षमताओं का जो विकास क्रम है वो निर्णायक मौक़ों पर धोखा देने वाला हो सकता है। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचा जाए तो अति उत्तम है। वहीं कन्या राशि, लाभ के सिरों में वृद्धि है,
धनागमन यहाँ एक त्वरित गति के साथ में लगातार चलता चला जा रहा है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ आपके लिए किसी भी तरीके का नया सिरा कामकाज में सामने आ रहा है जिसका अनुभव आपको नहीं है, उसको भी स्वीकार करके चलना होता है, तो ये यात्रा और अच्छी। वहीं संतान पक्ष या गृहस्थ पक्ष को कामकाज में यदि आप सम्मिलित करके चलना चाहते हैं, वो स्पष्टता भी अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप ये भी देखें कि यहाँ जो इंट्यूशन का बेस है वो प्रभावी तौर पर आपको सहयोग दे रहा है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आप मेजर डेवलपमेंट के बेसिस अपने लिए देखने वाले रहेंगे। तुला राशि, यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम स्वागत योग्य रहेगा। यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है। व्यापार में मृदुभाषिता बनाकर रखिएगा। लोग रिएक्टिव करने का प्रयास कर सकते हैं। डिमांड और सप्लाई पर भी गौर करें। ऐसी व्यर्थ की चर्चाओं में उलझने से बचें जो कामकाजी जीवन का समय ज़ाया करने वाली होती है। सुबह सुबह का समय आराधना के साथ में, श्रद्धा भाव के साथ में, आस्था के सरोबार क्रम के साथ में बीतने वाला हो, ये मूल मंत्र अपने साथ बनाकर रखें। आर्टिस्टिक फील्ड में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में बने हुए हैं और वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग कन्विंसिंग पावर के साथ में आप अपनी जर्नी को देखने वाले रहेंगे। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक स्थापित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और इसी क्रम में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो लंबे समय से स्थितियाँ किसी न किसी वजह से अटकी रही है, वहाँ पुनः आपको रफ्तार मिलने वाली अब हो सकती है। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में है। आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह क्रम निरंतर तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। वहीं पर जो यहाँ आप हायर एजुकेशन से संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्ट है। संतान पक्ष को लेकर बड़े निर्णय लेने हैं, दोपहर के बाद का समय वहाँ पर भी अति उत्तम। सुंदरकांड के पाठ के साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में दिवस की शुरुआत की जाती है, तो मन के भीतर स्नेह के भाव रहने वाले होते हैं। वहीं आगे डैया का क्रम कुछ ही महीनों के साथ में आने वाला है। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के पाठ के साथ में भी यदि आप निरंतर तौर पर चलते हैं तो उसे भी स्वयं के लिए बेहतरी के आयाम के रूप में देखा जाएगा। हो सके तो मंगलवार या शनिवार को हनुमंत मंदिर पर ध्वजा भी चढ़ाने का प्रयत्न अवश्य आप करने वाले रहें। और इसी क्रम में ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि अपनी ऊर्जा को भीतर तक संग्रहित करके आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। धनुराशि, यहाँ मन के भीतर की घबराहटें हावी हो सकती है। इसी के साथ वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से यहाँ बचने वाले हों। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की स्थितियों को अपने साथ में जोड़कर चला जा सकता है। वहीं पर जो क्षमताएं हैं वो निर्णायक मौक़ों पर धोखा देने वाली हो सकती है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में आप रखने से बचिएगा। निराशावादिता के भाव जो मन के भीतर से निकल कर आते हैं, व्यक्ति को व्यग्र कर जाते हैं, डिस्टर्बेंसेस के एक बेस के साथ में लेकर चलते हैं, उससे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरतें आपके लिए बनी हुई है। इसी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को बहुत अच्छे से आत्मसात करते हुए बढ़ना, ये भी एक नियत क्रम और उद्देश्य का पावन आधार रहे तो बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन में यह दिवस आपके लिए सफलता के प्रतिमान लेकर आ रहा है। मन के भीतर की संतुष्टि लोगों को भी प्रभावित करने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, तब भी आप पूरे तरीके से यहाँ पर अपनी ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं धनागमन की स्थितियों में यहाँ पर आपके लिए जो गेनफुल अप्रोच है उसका एक हिस्सा दान पुण्य की स्थितियों की ओर भी जाए तो उसे इस यात्रा क्रम में और ज़्यादा संतुष्टि का पावन क्रम कहा जा सकता है। ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः अपनी रफ्तार को लेकर आने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। ये ही वो समय जहाँ इच्छा शक्ति का भाव मन के भीतर तक गहराइयों से रचा और बसा हुआ है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप अपने साथ रखने से बचिएगा। वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। यहाँ पर जिस माइंडसेट के साथ आप लगातार आगे बढ़े हैं उसमें छोटी छोटी बातें जो कई बार दुराव लेकर आती है उनसे भी दूर रहने की पूरी ज़रूरतें आपके लिए रहेंगी। ये भी स्पष्टता आप रखकर चलें कि जो कार्य यहाँ आप हाथ में ले चुके हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा के प्रतिमान बनाकर चलें, क्योंकि कहीं न कहीं हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस के बेस आपके साथ में
बनते हुए प्रतीत होते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य हो या फिर भूमि संबंधित कार्य, जल्दबाजी रखने से आप बचिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट यहाँ आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर चलते चले जा रहे हैं। ये भी एक प्रमुख आभा इस समय के साथ आपके लिए बनी हुई है। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, छोटी छोटी बातों में उनके साथ उलझने से पूर्णतया बचा जाए तो अति उत्तम है। वहीं पर बैंकिंग संबंधी कार्यों के साथ में आपकी रफ्तार देखते ही बनती है। मीन राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से लेकर आप चलते चले जा रहे हैं। इसी वजह से जितना आज कार्य के साथ में आप जुटे रहेंगे उतना ही बेहतर क्रम अपने साथ आप देखने वाले होंगे। यहाँ संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वहाँ पर भी एक सकारात्मक स्पंदन आपके सामने आ रहा है। आत्मविश्वास के साथ में चलती हुई ये यात्रा आपको पूरे तरीके से प्रबुद्धता के आधार के साथ में लेकर चलने वाली होगी। यहाँ पुनः शिक्षा की ओर आप जाना चाहते हैं, सपोर्टिव रिदम आपके साथ बनी रहेगी। कई नए अनुभव यहाँ नियत तौर पर आपको मिलने वाले हो सकते हैं। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो आप धार्मिक कार्यों के साथ में स्वयं को संलग्न करके चलते हैं, जो स्वसंतुष्टि का आधार होता है, वो गहराई से आपके साथ चलता चला जा रहा है। तो ये था 15 नवंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।